जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 61 विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमणाचार्य गुरुदेव श्री 61 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जब चिंतो तब सहस फल, लखा फल गमने, कोटि अनंता फल कहो, जब जिनवर दर्शे। भव्यात्मा कहा है, जब चिंतो तब सहस फल। जब यह जीव जिनेंद्र भगवान के दर्शन का चिंतन करता है, उस समय हजारों फलों को प्राप्त कर लेता है, लखा फल गमने। और जब यह जीव भगवान के दर्शन के लिए घर से गमन करता है, तब यह लाखों फलों को प्राप्त कर लेता है। कोटि अनंता फल कहो, करोड़ और अनंत फल कहे गए हैं जब जिनवर दर्शे। जब यह जीव स्वभाव से जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है। यह प्रतिक्रिया जैन शासन में जब बच्चा जन्म लेता है, 45वें दिन सबसे पहले अगर वह घर से निकलता है, तो पूरे महोत्सव के साथ में, उत्सव के साथ में उसको सबसे पहले जिनेंद्र भगवान का दर्शन कराया जाता है। और नमोकार महामंत्र, चतारी मंगल, ये अनादि निधन महामंत्र हैं। इनको उस बच्चे के कान में सुना करके उसका संस्कार किया जाता है। भव्यात्मा देखने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हाँ, हम जैसे दृश्यों को देखते हैं, वैसा भाव मेरे हृदय के ऊपर, मेरे चित्त के ऊपर अंकित हो जाता है, और वह भाव मेरे विचारों को जरूर प्रभावित करता है। जैसे देखते हैं, एक छोटा बच्चा होता है, अगर वह धोनी की तस्वीर को देखता है, हाथ में बैट वगैरह नहीं हो, तब भी वह हाथों को मानो हाथ में बैट लिया और यूं घुमाता है, और हाथ में बॉल नहीं हो तब भी बॉल को लेकर के यूं घूम घूम करके बॉल फेंकने का एक्शन करता है। वही छोटा बच्चा जब कभी किसी धनुर्धर को देखता है, तो उसके अंदर वीरता के भाव आते हैं। वही छोटा बच्चा जब किसी एक्टर को देखता है, एक्टरनी को देखता है, तो वो उसकी चाल डाल में चलना और उसके डायलॉग बोलना शुरू कर देता है। और वही छोटा बच्चा जब किसी महामुनिराज को देखता है, आहार करते हुए देखता है मुनिराज को, तो वह भी कहता है, मम्मी मैं भी आहार करूंगा, मुझे आहार दो। अब जो छोटा बच्चा मुनिराज को ऐसे अंजलि लगा करके निकलते हुए देखता है, पिछे का मंडल लेकर, बड़े झाड़ू और बाल्टी सही, वह भी लेकर के, मम्मी मुझे पड़गांव में आहार के लिए निकलूंगा। ये एक प्रभाव है देखने का। और सिर्फ बच्चों पर ही नहीं, बड़ों पर भी देखने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम वीतराग मुद्रा को देखते हैं और बड़े गौर से उस परम शांत मुद्रा को देखते हैं, तो उस मुद्रा को देखने का प्रभाव मेरे मानस पर, मेरे विचारों पर पड़ता ही पड़ता है। ये एक व्यावहारिक और सामान्य बात है। जी हाँ, वह वीतराग मुद्रा हाथ के ऊपर हाथ रखे बैठे हुए, नासाग्र दृष्टि है, मौन है, आसन लगा करके बैठे हुए। ये कोई साधारण बात नहीं है। थोड़ी सी देर के लिए हम बैठते हैं तो मन चंचल हो जाता है, इधर उधर दौड़ने लगता है, भागने लगता है। ये तो बाहरी चीजें हैं, बाहरी चीजें हैं ये सब। लेकिन जब फिर भी अभी हम सिर्फ बाहरी बातें कर रहे हैं, आंतरिक बातें हम लोग क्रमशः करेंगे। बाहर से जब हम उस
परम शांत मुद्रा को एकाग्र होकर के देखते हैं, मन आपका बहुत 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 शांत हो, आप किसी सुंदर सी भगवान की अच्छी बड़ी सी प्रतिमा जी के साथ में सामने जिनालय में जाकर के बैठ नमोकार आता है, नमोकार जपने लगना, उस मूर्ति को देखते रहना। नमोकार नहीं आता तो एक नमो अरियंताणम, कुछ नहीं आए तो ओम नमः सिद्धेभ्यः, कुछ नहीं आए तो ओम नमः ही बोल दीजिए, ओम ह्रीम नमः, कोई भी एक छोटा सा मंत्र उच्चार करते हुए और उस परम शांत मुद्रा को शांति पूर्वक देखते रहें। आप महसूस करेंगे कि उस शांत मुद्रा का प्रभाव आपके मन मस्तिष्क के ऊपर पड़ रहा है और आपका जो अशांत मन था वह धीमे 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 शांत हो रहा है। यशोधर मुनि महाराज के पास 500 शिकारी कुत्ते श्रेणी ने छोड़े थे, लेकिन मुनिराज का एक आभामंडल था। ये 500 शिकारी कुत्ते महामुनिराज की 3 परिक्रमा लगा करके उनके चरणों में बैठ गए थे। भव्यात्मा ऐसा ही प्रभाव जिनेंद्र भगवान की उस प्रतिमा का मेरे मन मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है। हमारा अशांत मन देखता है जब विसराग मुद्रा को, कोई मंत्र जाप, कोई भक्ति पाठ करता है तो जरूर शांत होता है। लेकिन हाँ, जब हम शांति पूर्वक बैठे तब, अब आप यूं गए, यूं फेरी लगा करके आ गए, नहीं, दर्शन का अपना विधि है, देखने का भी एक नजरिया है, देखने की भी एक व्यवस्था है। अगर आप विधि पूर्वक देखते हैं तो निश्चित रूप से कोटि अनंता फल कयो जब जिनवर दर्शे, करोड़ और अनंत फल जिनेंद्र भगवान के दर्शन से मिलते हैं। हाँ, वह जो शांत मुद्रा है, सिर्फ प्रतिमा को नहीं देखना, पत्थर की है कि धातु की है कि सोने की है या चांदी की है, प्रतिमा को मत देखना। आप तो शांत मुद्रा को और उस वितरागता को देखने का जब प्रयास करेंगे, एहसास करेंगे कि इस मुद्रा में से कोई शांति का झरना झर रहा है, जो झरना मेरे मन मस्तिष्क के ऊपर गिर रहा है, और मेरा जो अशांत मन, क्योंकि आज के समय की बहुत बड़ी समस्या है कि इंसान अशांत है, उसे शांति कैसे मिले। और वास्तव में शांति का सबसे पहला स्रोत, शांति का सबसे पहला व्यावहारिक व्यवस्था वो है देव दर्शन। आप प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले देव दर्शन अवश्य करें, और यही हमारे जैन शासन का सबसे पहले जैन होने का सबसे पहला चिन्ह, सबसे पहला कर्तव्य देव दर्शन, अभिषेक और पूजन। ये आप अवश्य करें। आगे हम लोग कल देखेंगे। जय बोले महावीर भगवान की जय।